योग गुरु बाबा रामदेव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंजलि योग पीठ में तिरंगा फहराया, लेकिन इस बार उनके भाषण में योग और राष्ट्रवाद से आगे निकलकर व्यवस्था पर सवाल भी सुनाई दिए। भ्रष्टाचार से लेकर पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, नशे और राजनीतिक टकराव तक बाबा रामदेव ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर आम आदमी लंबे समय से सवाल करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा रामदेव का राजनीतिक रुख लंबे समय तक भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से जुड़ा हुआ दिखाई देता रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मंच से उन्होंने जब कहा कि देश में बहुत घपला है, सुधर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को फिर आंदोलन करना पड़े, तो सियासी गलियारों में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बाबा के सुर बदल रहे हैं या फिर ये सिर्फ व्यवस्था को लेकर उनकी सामान्य चिंता है। बाबा रामदेव ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं और पेपर लीक जैसी शिकायतें सामने आती है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। यानी जिस मंच से अक्सर राष्ट्र निर्माण और उपलब्धियों की बात सुनाई देती है, उसी मंच से इस बार बाबा रामदेव ने व्यवस्था को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने जेन-ज़ेड में बढ़ते नशे के चलन पर भी चिंता जताई। बाबा रामदेव ने कहा कि मेरी मर्जी मेरा जीवन कहकर मनमानी करना स्वतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक नफरत का माहौल बन गया है और पक्ष विपक्ष ऐसे आमने सामने है जैसे भारत और पाकिस्तान खड़े हों। जाति और धर्म के नाम पर बढ़ती दूरी को खत्म करने की अपील करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि देश किसी एक पार्टी, सरकार, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों का है। बाबा रामदेव के इस बयान को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का भाषण माना जाए या उनके बदलते राजनीतिक तेवर का संकेत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बाबा ने योग से ज्यादा व्यवस्था को साधा है और निशाने पर भ्रष्टाचार, नशा, शिक्षा और राजनीतिक कटुता रही है। आखिर में बाबा रामदेव ने नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और चरित्रवान भारत बनाने का संकल्प लेने की अपील की। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें ये सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वोऽनुपश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी है। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। बहस करने के बाद सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान। ये लोकतंत्र है।